अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के उर्दू लाजमी के पर्चे के लिए एक और लेक्चर का एहतमाम किया जा रहा है और इसका मौजू है इस्तिआरा। इल्म बयान की दूसरी शाख है इस्तिआरा। इसके लुग़वी मानी उधार लेना। इस्तिलाही मानों पे आ जाते हैं। इल्म बयान की रूह से किसी लफ्ज़ का उसके हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह बरता जाना, इस तरह इस्तेमाल होना कि हकीकी और मजाजी मानों में जो ताल्लुक़ हो, तशबीह का ताल्लुक़ हो, इसे इस्तिआरा कहते हैं। इल्म बयान की रूह से अगर किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में बरता जाए और इस अंदाज़ में बरता जाए कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो इसे इस्तिआरा कहा जाता है। मिसालों से बेहतर तौर पे वाज़ेह किया जा सकता है। तशबीह में हम कहते हैं दुल्हन चाँद की तरह है। इस्तिआरा में हम दुल्हन को डायरेक्ट सीधा सीधा चाँद कह देते हैं कि भाई दुल्हन चाँद है। तशबीह में हम कहते हैं अली शेर की तरह है। इस्तिआरा में हम कहते हैं अली शेर है। हरफ तशबीह निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तीसरी मिसाल देखिए, चाँद आया। चौथी मिसाल देखिए, मेरे शेर ने मैदान मार लिया। अरकान इस्तिआरा की तरफ आ जाते हैं। अरकान इस्तिआरा 3 हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए, मुस्तार लिया जाए, उसे मुस्तार लहू कहा जाता है। जैसे इस मिसाल में, पहली मिसाल में देखिए दुल्हन चाँद है। दुल्हन के लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया जा रहा है, तो दुल्हन यहाँ पे मुस्तार लहू है। दूसरा रुकन देखते हैं इस्तिआरा का, मुस्तार मिन्हू। जिससे उधार लिया जाए उसे मुस्तार मिन्हू कहा जाता है। तो ये दुल्हन चाँद है में चाँद से मुस्तार लिया जा रहा है, तो चाँद यहाँ पे है मुस्तार मिन्हू। इस्तिआरा का तीसरा रुकन है वजह जामे। वो मुश्तरक खूबी जिसकी बिना पे उधार लिया जाए वजह जामे कहलाती, यानी जिस चीज़ को हम तशबीह में मुशब्बा कहते हैं, इस्तिआरा में उसे मुस्तार लहू कहा जाता है। जिसे हम तशबीह में मुशब्बा बेही कहते हैं, उसे इस्तिआरा में मुस्तार मिन्हू कहा जाता है। और जिस चीज़ को हम तशबीह में वजह शब्बा कहते हैं, उसे इस्तिआरा में वजह जामे कहा जाता है। एक और बात भी गौर तलब है कि तशबीह जो है इल्म बयान की या इस्तिआरे की इब्तदाई सूरत कहलाती है, जबकि इस्तिआरा तशबीह की बलीग तर सूरत है। वो कैसे बलीग तर सूरत है कि तशबीह का ताल्लुक़ कायम करने के लिए हमने बात की थी कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अरकान को बरता जाता है। लेकिन इस्तिआरे का ताल्लुक़ तो हम देखते हैं कि सिर्फ़ एक रुकन के इस्तेमाल करने से ही कायम हो जाता है। इस्तिआरे में जिस रुकन का इस्तेमाल ज़रूरी है वो है मुस्तार मिन्हू। मुस्तार लहू का ज़िक्र भी इस्तिआरे में होना ज़रूरी नहीं है और वजह जामे का ज़िक्र तो कभी भी नहीं होता। सिर्फ़ एक रुकन मुस्तार मिन्हू के इस्तेमाल से वही ताल्लुक़ यहाँ कायम हो जाता है, जिसके लिए तशबीह में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अरकान बरतने पड़ते हैं। जैसे आप देखिए, दुल्हन चाँद है। इस मिसाल में मुस्तार लहू यानी दुल्हन, चाँद यानी मुस्तार मिन्हू है, तीसरा रुकन नहीं है। इस मिसाल में देखिए अली शेर है। इसमें अली मुस्तार लहू है, शेर मुस्तार मिन्हू है, क्योंकि शेर का नाम जो उधार लिया जा रहा है अली के लिए। उससे अगली मिसाल देखिए, चाँद आया। इसमें सिर्फ एक रुकन का जिक्र है, किसका? मुस्तार मिन्हू का। आपने ख़ुद करीने से पता लगाना है कि मुस्तार लहू यहाँ पे क्या है, कोई हसीन चेहरा, कोई हसीन लड़की, ठीक है। और वजह जामे भी आपने ख़ुद अंदाज़े से पता लगानी है कि भाई खूबसूरती के सबब किसी को चाँद कहा जा रहा है। मेरे शेर ने मैदान मार लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये शेर क्या है? मुस्तार मिन्हू। किसी वजह जामे का ज़िक्र नहीं है, किसी मुस्तार लहू का ज़िक्र नहीं है। आपने ख़ुद अंदाज़े से पता लगाना है कि यहाँ पे किसको शेर कहा जा रहा है। किसी बहादुर लड़के को, अपने बेटे को या भाई को कहा जा रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे मुस्तार लहू होगा और वजह जामे क्या होगी? बहादुरी, ठीक है। इसका आपने अंदाज़े से ख़ुद पता लगाना है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू मिल के तरफ़ैन इस्तिआरा कहलाते हैं, ठीक है। मिसालों से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और मिसाल देखते हैं कि इश्तिहार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेरी नन्ही परी नए घर को चली। देखें, बेटी के लिए परी का लफ्ज़ बरता जा रहा है, यानी परी का जो नाम है उधार ले लिया गया बेटी के लिए।
तो यहाँ पे परी क्या है, इस्तिआरा है, और इस्तिआरे का कौन सा रुकन है, मुस्तार मिन्हू। अब हम खुद अंदाजे से पता लगाएंगे कि भी यहाँ पे मुस्तार लहू क्या होगा, बेटी होगी, और वजह जहाँ में क्या होगी, उसकी खूबसूरती। पलकों पर मचल रहे हैं अंजुम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। अच्छा, इस शेर में दो इस्तिआरे बरते गए, पहले मिसरे में अलहदा है, दूसरे मिसरे में अलहदा है। पहले मिसरे में पलकों पर कौन से अंजुम हो सकते हैं, आंसुओं का जिक्र किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे अंजुम क्या है, मुस्तार मिन्हू है, और आंसू यहाँ क्या होंगे, मुस्तार लहू यहाँ पे होंगे आंसू, और वजह जहाँ में क्या होगी, आंसू भी बिल्कुल वैसे ही चमकते हैं जैसे कि सितारे चमकते हैं। किस चांद से आंख जा लड़ी है, ये चांद क्या है, ये भी मुस्तार मिन्हू है, और किसके लिए बरता जा रहा है, महबूब के लिए बरता जा रहा है, तो महबूब है यहाँ पे मुस्तार लहू। और यहाँ पे वजह जहाँ में क्या है, खूबसूरती। अगला शेर देखिए, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शेर कहा जा रहा है किसी को, किसको कहा जा रहा है, किसी बहादुर आदमी को कहा जा रहा है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शेर क्या है, मुस्तार मिन्हू, और मुस्तार लहू क्या है, कोई बहादुर आदमी, और वजह जहाँ में क्या है, बहादुरी, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि सिर्फ एक रुकन के इस्तेमाल से, मुस्तार मिन्हू के इस्तेमाल से वही सारी मानवियत अदा कर दी गई है, जिसके लिए तशबीह में 3-4 रुकन आपको बरतने पड़ते हैं। रोका अनाने काविशे बेसूद से मुझे, उस बुत को अपना हाल सुनाने नहीं दिया। अच्छा, ये जो बुत है, ये इस्तिआरा उर्दू शायरी में महबूब के लिए बहुत बरता गया है। क्यों बरता गया है कि बुत भी पत्थर का बना हुआ होता है, और उर्दू शायरी का जो महबूब है वो भी पत्थर दिल है, ठीक है। तो बुत यहाँ किसको कहा जा रहा है, महबूब को कहा जा रहा है, तो महबूब है मुस्तार लहू, और मुस्तार मिन्हू क्या है, बुत, और वजह जहाँ में क्या है, खूबसूरती भी और संग दिली भी, ठीक है। अगली मिसाल देखिए, सुर्ख में बरसा रहा था शाम का रंगीन शबाब, दूर खेतों के किनारे झुक रहा था आफताब। सुर्ख में किसको कहा जा रहा है, शफक को कहा जा रहा है। शफक की जो सुर्खी होती है उसको कहा जा रहा है सुर्ख में। क्यों कहा जा रहा है, रंग के सबब कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शफक क्या है, मुस्तार लहू है, सुर्ख में क्या है, मुस्तार मिन्हू, और वजह जहाँ में क्या है, उसका रंग। एक और मिसाल देखिए ज़रा, क्या मेरे हाल पर सचमुच उन्हें गम था कासिद, तूने देखा था सितारा सरे मिजगा कोई। अब ये सरे मिजगा कौन सा सितारा हो सकता है, आंसुओं का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो सितारा है यहाँ पे मुस्तार मिन्हू, और आंसू क्या है यहाँ पे, मुस्तार लहू, और वजह जहाँ में क्या हो सकता है, आंसू भी चमकते हैं और सितारे भी चमकते हैं। मैं उस गुल को पैगाम देता हज़ारों, हवा हो गई पर सबा कहते कहते। गुल कहा जा रहा है, महबूब को कहा जा रहा है, तो महबूब है यहाँ पे मुस्तार लहू, गुल है मुस्तार मिन्हू, वजह जहाँ में क्या है, खूबसूरती ही हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, हमें मुस्तार लहू और वजह जहाँ में ख़ुद अंदाजे से करीने से पता लगाना पड़ रहा है। शायर ने सिर्फ एक रुकन मुस्तार मिन्हू बरता है, और वही सारी मानवियत अदा हो गई है, जिसके लिए तशबीह में 3-4 रुकन बरतने पड़ते हैं। भेजना ख़त का किया उस बुत ने बंद, अब खुदाया मौत का पैगाम भेज। फिर से बुत का इस्तिआरा बरता जा रहा है महबूब के लिए। ये हमने पहले भी बात की कि उर्दू शायरी में महबूब के लिए बुत का इस्तिआरा बरता जाता है। बुत यहाँ पे क्या है, मुस्तार मिन्हू है, मुस्तार लहू क्या है, महबूब है, और वजह जहाँ में क्या है, महबूब की संग दिली।
बुत भी पत्थर का बना होता है और महबूब भी बिल्कुल पत्थर है। तशबीह और इस्तिआरा के ज़मन में एक और चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि तशबीह की बुनियाद हकीकत पर जबकि इस्तिआरे की बुनियाद मजाज पर होती है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी मदद मिली होगी इस्तिआरे को समझने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। अल्लाह हाफ़िज़।